अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा। डिलीवरी वक्त पे न होने की बुनियाद पर हमने अपने मोहल्ले की एक नौजवान खातून को शहीद होते हुए देखा। 2.5 करोड़ की जगह खरीदने के बाद कमर इतनी टूट गई थी कि दिल चाहता था कि पता नहीं अब ये कब बनेगा। किसी की कोई सियासी सरपरस्ती हासिल है, न किसी दादा की दादागिरी इसमें शामिल है, न किसी बाबा की बाबागिरी इसमें शामिल है। हमें एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाना है और 31 अगस्त को इंशाअल्लाह तबारक व तआला हॉस्पिटल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह अमल में आ रहा है। इस हॉस्पिटल का मकसद ये होगा कि न कमाना है और न गंवाना है, बल्कि मालदारों से कमा कर गरीबों पे खर्च करो। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ अब्दुल रहमान के साथ। कोविड में हमने ये देखा था, अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा। इसी तरह डिलीवरी वक्त पे न होने की बुनियाद पर हमने अपने मोहल्ले की एक नौजवान खातून को शहीद होते हुए देखा, उसके बच्चे को उसके पेट में मरते हुए सुना। ये सारी चीज़ें तो कोविड में बहुत ये दिल चाहता था कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हमारे पास भी हो, क्योंकि हॉस्पिटल का प्लान तो हमारा 10 साल पहले का था मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, लेकिन हालात नहीं बन पा रहे थे। हमने जगह तो खरीद ली थी, तकरीबन जगह हमने 2.5 करोड़ रुपए की खरीदी थी, लेकिन अब 2.5 करोड़ की जगह खरीदने के बाद कमर इतनी टूट गई थी कि दिल चाहता था कि पता नहीं अब ये कब बनेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो चंदे से करते हैं, लोग हमारी मदद करते हैं तो हम काम करते हैं। किसी के ख़ास फंड से तो ये काम नहीं होता, न किसी की कोई सियासी सरपरस्ती हासिल है, न किसी दादा की दादागिरी इसमें शामिल है, न किसी बाबा की बाबागिरी इसमें शामिल है, न किसी हुकूमत की कोई सरपरस्ती है। बस ये काम अल्लाह रसूल की मदद से चंदे के मौके पर चलते रहते हैं, जो होता रहता है। तो बहरहाल लेकिन जब कोविड का मामला आया और उसमें आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, तो फिर मैंने साथियों से कहा कि अब हम इसे लेट हमें नहीं करना चाहिए, हमें एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा के मौके पे हमने 50 बेड का हॉस्पिटल और वो भी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल जो है वो तामीर कर लिया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंजिला तामीर हो गई है इसकी, और 31 अगस्त को इंशाअल्लाह तबारक व तआला हॉस्पिटल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह अमल में आ रहा है। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमने इसको जो है हिंदुस्तान के बादशाह वाली हिंदुस्तान, जिन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई, रूहानी बादशाह, हमारे दिलों पर हुकूमत करने वाली हस्ती सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के नाम नामी इसमें गिरामी से मौसूम किया है, मंसूब किया है। हॉस्पिटल की तामीर का जो मुकम्मल हो गया 31 अगस्त से, तो क्या मुकम्मल हो गया 31 अगस्त के बाद जो है बाकायदा वहाँ पर मरीज जो है फैज़याब हो सकेंगे? जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। देखिए अभी तक हम लोगों ने इसीलिए इंतज़ार किया कि जब तक के हॉस्पिटल मुकम्मल ना हो जाए, हम इफ्तिताह ना करें। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो रिपोर्ट मेरे पास आई है तो तकरीबन 99% सारी तैयारियां हो चुकी है। अभी 13-14 दिन बचे हैं, मज़ीद जो थोड़ा जो छोटा मोटा काम है तज़ीन का वो होना है, और मशीनों की आमद बाकी है जिसको ऑर्डर कर दिया गया है, वो काम भी अभी जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 31 तारीख के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मरीज़ों की खिदमत अंजाम दी जाएगी इंशाअल्लाह। और हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर सिलसिले कादरिया की बड़ी खानकाहों में से, यानी एक ऐसी खानकाह जिस खानकाह की तारीख़ तकरीबन 800 साल पुरानी है, जिनके मूरिस आला हज़रत सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा बिलगिरामी, ये डायरेक्ट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद है, बाबा फरीद के पीर भाई है। तो उस खानकाए महारेरा मुताहरा के इस वक्त जो गद्दी नशीन है साहिब सज्जादा हैं। बरेली शरीफ जो सिलसिला पहुंचा वो महारेरा से पहुंचा, बदायूं शरीफ जो सिलसिला पहुंचा महारेरा से पहुंचा, के चौचा शरीफ में सिलसिला कादरिया बरकातिया जो शेखुल मशाइख आला हज़रत शफी मियां रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा, ये भी महारेरा मुताहरा से पहुंचा। तो यानी महारेरा मुताहरा की खानका वो मुत्तफ़क़ अलैह खानका है कि माशाअल्लाह जहाँ से हर सेउल अक़ीदा मुसलमान अपने दिल की अक़ीदत का रिश्ता जोड़े हुए है। तो वहाँ के जो गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन है, आबरू ख़ानदान बरक़ात, सरमाया अहले सुन्नत, मुर्शिद गिरामी क़द्र ताजुल मशाइख हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला क़ादरी बरकाती महारेरा मुताहरा से वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही साथ गरीब नवाज़ की बारगाह के जो गद्दी नशीन है
اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ میرے مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس خوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی سب لوگ شریک ہوں گے۔ میں آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اہلیان شہر کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہاسپٹل کا مقصد یہ ہوگا کہ نہ کمانا ہے اور نہ گنوانا ہے، بلکہ مالداروں سے کما کر غریبوں پہ خرچ کرو، اور نو پروفٹ نو لاس، اس اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کام کو آگے بڑھائیں گے۔